सो हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 58, जो कि है 26 नवंबर 2020 की वर्कशीट। और बेसिकली ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक में एक पोएम है जिसका नाम है अमेंडा। ठीक है, अमेंडा नाम की एक पोएम है। उसी का छोटा सा एग्जर्ट दिया हुआ है यहाँ पे, यानी छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, उसी में से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये वीडियो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ वेरी IMP। ये एज इट इज़ आपके एग्जाम में आ सकता है, एज इट इज़ बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, इस वीडियो को ध्यान से समझना है और ध्यान से सॉल्व करके आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो कुछ इस पोएम में होता क्या है, अमेंडा नाम की एक लड़की होती है और वो क्या करती है, वो परेशान है, माँ बाप टोकते रहते हैं। आप ही की एज की होती है, टीनेजर जिस एज के आप है ना, उसी एज की वो होती है। तो आपको भी टोकते रहते घर वाले, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है ना, नाखून क्यों चबा रहा है, ऐसे क्यों बैठा है, सीधा बैठ, है ना, वहाँ में वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो वो भी परेशान है इन सब चीज़ों से और उसी सब के बारे में वो बोलती है। तो कुछ लाइनों में तो वो अपने आप को कभी कहती है कि मैं समुंदर में जल परी हूँ, है ना, मैं यहाँ घूमूंगी वहाँ घूमूंगी, कोई मुझे रोकेगा नहीं। फिर कहती है कि भाई मुझे टोका जा रहा है। ये सब चीज़ें चलो पढ़ते हैं यहाँ पे। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट्स, आई पेट सॉफ्ट डस्ट विथ माई होस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब देखो, जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये ब्रैकेट में जो लाइंस लिखी हैं, इसमें वो अपने आप को ऑर्फन कह रही है, अनाथ। वो कह रही है मैं अनाथ हूँ, आराम से गलियों में घूमती हूँ, है ना, धूल मिट्टी में आराम से जाती हूँ, है ना, मेरे पैरों में लगती है धूल मिट्टी, है ना, कोई मुझे कुछ नहीं कहता। मेरे लिए फ्रीडम, सब हर जगह फ्रीडम है मेरे लिए, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, कोई मुझे टोकने वाला नहीं है, जहाँ मर्जी जाऊँ वहाँ जाऊँगी, है ना। उसी के बाद वो कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एकने अमेंडा। उसी के बाद वो अगली लाइन में अपनी माँ की बातें ही बताती है कि उस जो उसकी माँ से कहती है भाई चॉकलेट मत खाओ, है ना, अपना एक्ने को याद रखो। एक्ने बोले तो जो वो क्या बोलते हैं उसे, पिंपल हो जाते हैं वो, है ना। फिर विल यू लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, है ना। उसकी माँ कह रही है जब मैं तुमसे बात करती हूँ क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमांडा। यानी यहाँ पे वही वाली बातें आती हैं जो पेरेंट्स आप लोग को कहते हैं। और यहाँ पे फ्रीडम है, इन 3 लाइनों में फ्रीडम है। और यहाँ पे वही घर पे जो बातें होती है वही सब बातें हैं। तो आइए चलिए सीधा हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट फॉर अमेंडा टेल्स दैट शी। जब वो कहती है ना साइलेंस इज गोल्डन फ्रीडम इज स्वीट, है ना, तो क्या कह रही है, तो वो डिज़ायर फ्रीडम। ठीक है, वो फ्रीडम चाह रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु कॉल्स हर सेल्फ एन ऑर्फन। कौन कहता है अपने आप को ऑर्फन, ऑर्फन यानी कि अनाथ। तो अमेंडा खुद कहती है अपने आप को, ठीक है, कि वो होती तो बढ़िया रहता। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ तक नोट डाउन कर लेना, आप 3 पे चलते हैं। द लाइन अबव ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन। तो किस चीज़ के बारे में ये जो ऊपर लाइनें हैं, जो 3 लाइनें अलग हैं, 3 लाइनें अलग हैं, क्या कॉन्ट्रास्ट दिखाती हैं ये लाइनें, है ना। तो ये है डिनाइल ऑफ फ्रीडम एंड द स्ट्रगल फेस्ड बाय अ ग्रोइंग चाइल्ड। ठीक है, ये इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू। देखना, नॉट ट्रू लिखा हुआ है मतलब फॉल्स। जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसको हमें टिक करना है। ठीक है, तो इसमें एक ही स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये वाला। ठीक है, ऊपर दिया नहीं है बट आप पोएम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाला फॉल्स क्यों है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड डज रोमिंग नॉट करस्पॉन्ड टू। नॉट, नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, यानी नहीं करता, रोमिंग से मतलब नहीं रखता, तो वो है हमारा ड्रीमिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द फ्रेज, यानी अलंकार। लिटरेरी डिवाइस होता है अलंकार। ठीक है, साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। इसमें कौन सा अलंकार यूज हुआ है, इसमें यूज हुआ है हमारा मेटाफर। ठीक है, क्योंकि साइलेंस को गोल्डन कहा गया है, फ्रीडम को स्वीट कहा गया है। ठीक है, यानी दो चीज़ों से कंपेयर किया गया है इसको, ठीक है, डायरेक्टली। और जब ऐसा होता है तो मेटाफर होता है हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द अबव स्टेंजा यूज द फ्रेज लुक एट मी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द वर्ड लुक एट। इनकरेक्ट बोला है, ध्यान रखना, इनकरेक्ट वाला ढूंढना है हमें। तो लुक एट योर सेल्फ, ये तो सही है, ठीक है, ये वाला सही है। लुक एट द बिल्डिंग, ये भी सही है। सेंटेंस हमको बना, फ्रेज बनाने हैं, सॉरी हमको, ठीक है। लुक एट द पिक्चर, ये भी सही है। लुक एट फ्रीडम, ये वाला गलत है।
ये वाला गलत है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, जस्टिफाई द पोएट इमेजिनेशन टू बी मरमेड इन अमेंडा। अब देखो इसी पोएम में वो कहती है कि वो मरमेड होती तो ये करती वो करती, तो ये जस्टिफाई करना है, या इसका आंसर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू डिपेक्ट ऑफ अमेंडा नेचर। तो अमेंडा के नेचर के बारे में इस पोएम को पढ़ के आप क्या जान पाए हैं, ये आपको बताना है। तो दोनों के आंसर अभी आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं। ठीक है, डटे रहिए स्क्रीन के ऊपर, अभी आपको दिखाई देंगे। तो ये रहे हमारे वो दो क्वेश्चंस। जस्टिफाई द पोएट इमेजिनेशन टू बी मरमेड इन अमेंडा। ठीक है, तो अमेंडा विशेस टू बी मरमेड सो शी कुड केयरलेसली मूव अलोंग अ languid emerald sea. She just wishes to be carried away by green sea waves slowly and gradually. Amanda longs for a place where she is all by herself, as her happiness is not dependent on any other human being. Hence she desired to be mermaid because for a child mermaid is a symbol of freedom and wonder. यानी मरमेड बन के वो जहाँ मर्जी वहाँ जाना चाहती है, कोई भी उसे टोके नहीं कि नहीं उधर नहीं जाना, उस गली में नहीं जाना, वहाँ खेलने नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं। मरमेड बन के वो सी में जहाँ मर्जी वहाँ घूमेगी। ठीक है, मरमेड एक बच्चे के लिए फ्रीडम का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू डिपिक्ट ऑफ अमेंडा नेचर। आप क्या समझ पाए इस पोएम को पढ़ के अमेंडा के नेचर के बारे में? तो हम ये पढ़ पाए कि अमेंडा जो है वो एक 9-10 साल की स्कूल गर्ल है ना, और वो हर बार उसके माँ बाप उसको डांटते रहते हैं उसके नेचर की वजह से। ठीक है, हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू इनकलकेट इन गुड मैनर्स एंड एंटिक्विटीज। उसके माँ बाप चाहते हैं कि अच्छे व्यवहार, अच्छे बातें, है ना, अच्छे आदर्श इसकी बेटी सीखे, लेकिन नहीं। अमेंडा इज़ वेरी इनोसेंट एंड इमेच्योर। लेकिन अमेंडा क्या है? बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और इमेच्योर है। ये हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है ना। और आप कोरोना से बचना है तो हाथ धोते रहिए। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।